बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम बात करेंगे लेक्चर 24 वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिजिकल डाटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत प्रैक्टिकली यूज होते हैं। ठीक है, तो पहली है हमारे पास वर्टिकल पार्टीशन। ठीक है, सोल्यूशन एक बहुत बड़ी टेबल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स है। प्रॉब्लम ये है कि हर टाइम हमें पूरी टेबल की जरूरत नहीं होती। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, टेबल को कॉलम की बेसिस पे तोड़ दें। तो हर पार्टीशन में प्राइमरी कीज जो है होती हैं वो रिपीट होती हैं ताकि बाद में जो जॉइन है वो करके ओरिजिनल टेबल बनाया जा सके। ठीक है, अगर इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लें तो एग्जांपल के साथ कैसे समझेंगे। एक स्टूडेंट है, टेबल है जिसमें नेम, एड्रेस, मार्क्स, कॉलेज, इन्फो सब कुछ है। अब उसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब दो पार्ट में इसको कैसे करेंगे, एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी, उसका नेम एंड उसका एड्रेस और यानी उसकी जितनी भी बेसिक इन्फो होगी सारी उसमें डाल देंगे। ठीक है, और दूसरा हम बना देंगे टेबल जिसमें हम उसके एकेडमिक इन्फो रखेंगे, लाइक उसके मार्क्स, उसका सब्जेक्ट, उसका स्कूल। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि स्टूडेंट का नाम और जो फोन नंबर चाहिए हो तो उसके मार्क्स वाली बड़ी टेबल लोड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास बड़ी एक टेबल थी जिसको हमने सब टेबल्स में डिवाइड कर दिया। एक ये जिसमें स्टूडेंट का डाटा है, दूसरी स्टूडेंट की एकेडमी। रेप्लिकेशन क्या होती है, ये एक तरह का डाटा का कॉपी सिस्टम होता है जो ओरिजिनल डाटाबेस से है उसका जो कॉपी दूसरी जगह भी सेव कर लेते हैं। मतलब अगर मैं लाहौर में हूँ और मेरा दोस्त कराची में है तो उसके पास भी जो डाटा है उसकी कॉपी अपडेटेड रहेगी। अगर मैं चेंज करूँ तो वो चेंज ऑटोमेटिक कॉपीज में भी चला जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि इसमें स्पीड फास्ट होती है और अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो बैकअप अवेलेबल होता है। डाउन साइड इसकी क्या है कि अगर फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है और तो हर जो कॉपी है उसको अपडेट करना स्लोली और मुश्किल हो जाता है। यानी अगर एप्लीकेशन में हम डाटाबेस यूज नहीं करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर में डाटा अपडेट हो तो वो कराची में अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे भी क्रैश आ जाएगा, वहां पे भी क्लैश आ जाएगा, तो जिसकी वजह से डाटा में मसला आ जाएगा। तो और डाटा बेस्ड एप्लीकेशन में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्पीड भी फास्ट हो जाती है और हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो बैकअप अवेलेबल भी होता है हमारे पास। आगे बात करते हैं हम क्लस्टरिंग की। तो क्लस्टरिंग का सिंपल मतलब है कि रिलेटेड टेबल को एक जगह पास रखना। सो जो स्टूडेंट्स और रिजल्ट टेबल हर टाइम साथ साथ होती हैं, अगर उनको एक ही क्लस्टर में स्टोर कर दें तो क्यूरी फास्ट चलेगी क्योंकि डाटा नियर बाय है। ठीक है, ये यूनिक जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ज्यादातर जो डाटा होता है वो स्टैटिक होती है, यानी बार बार चेंज नहीं होता। देखो, डेटाबेस डिजाइन बेसिकली दो मेजर टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा लॉजिकल डाटा मॉडल, दूसरा होता है फिजिकल डाटाबेस। तो लॉजिकल मॉडल में क्या होता है, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है जिसमें एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप आते हैं। फिजिकल डाटाबेस में क्या होता है, जो एक्चुअल डीबीएमएस के अंदर इंप्लीमेंट होती है। अब लॉजिकल मॉडल बनाने के बाद उसको फिजिकल मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना होता है। ये काम तभी प्रॉपरली काम होगा जब हमें अपनी डीबीएस के फीचर्स का डीपली नॉलेज होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि डीपली नॉलेज में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले डीबीएमएस पे डाटा बेस का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल उसके टेबल, इंडेक्स, व्यूज, फिल्टर्स, एक्सेट्रा, इन सब चीज के बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए। इंडेक्सिंग, कॉन्स्ट्रेंट, रेफिनिटी, इंटीग्रिटी और डाटा टाइप्स का जो प्रॉपर यूज है वो कैसे होता है, किस वर्जन में हम कौन सा फीचर यूज करेंगे, कौन सा नया है, कौन सा ऑब्सोलीट है, लाइक कौन सा पुराना हो चुका है जो अब यूज नहीं होते। ठीक है, उस चीज को देखना। एंड उसके अलावा डीबीएम के कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को देखना है जिसमें मेमोरी, बफर, फाइल साइज, एक्सेट्रा आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारा डीडी स्किल्स लाइन जिसमें हम क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टेक, ताकि जो लॉजिक है हमारे डिजाइन उसको एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट कर सके। अब बात कर लेते हैं आगे के ये चीज ट्रांसफॉर्म कैसी हुई थी लॉजिकल टू फिजिकल में। तो इसका जो स्टेप्स है उनको देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सबसे पहले हमारी जो एंटिटीज है वो टेबल्स में हो जाते हैं, जो एट्रीब्यूट्स है हमारे वो कॉलम्स में चेंज होता है, जो हमारे डोमेन्स है वो डाटा टाइप्स है उसके कॉन्स्टेंट जो भी होते हैं उसमें चेंज होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कर देना काफी नहीं होता, और भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से डिसीजन लें। तो सबसे पहले हमारी आती है नलेबिलिटी, यानी हर कॉलम में नल अलाउ करना है या नहीं करना। करेक्टर कॉलम क्या होता है, इसमें फिक्स लेंथ यानी कि करेक्टर जो है CHAR 4 यूज करना है, या वेरिएबल लेंथ यानी VRCHA, यानी डाटा टाइप यहाँ पे कौन सी यूज करनी है। ठीक है, कीज में क्या होता है, DBMS ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है, असाइन करता है वैल्यूज को कि हम करता है कि हम क्या करें। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट में ये चीज होती है कि लॉजिकल रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करवाना विद रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के साथ। ठीक है,
इंडेक्सेस क्या करते हैं कि कौन से कॉलम पे इंडेक्स बनाना है और किस टाइप का बनाना है, लाइक बी ट्री बनाना है, बिट मैप बनाना है, रिवर्स बनाना है, हैश पार्टीशन जो भी बनाना है वो हम देखते हैं। क्लस्टरिंग में क्या होता है, डाटा को किस सीक्वेंस में क्लस्टर करना है ताकि फास्ट हो जाए, और अदर एस्पेक्ट क्या होते हैं हमारे कि कॉलम ऑर्डर, बफर पूल, जो हमारा डाटा फाइल्स है उसकी डीनॉर्मलाइजेशन सेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में लॉजिकल मॉडल एक ब्लूप्रिंट होता है जो कॉन्सेप्चुअल चीज है हमारे पास, और जो फिजिकल मॉडल है वो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होती है जो डेटाबेस की फीचर्स यूज करके बनाते हैं। इफेक्टिव फिजिकल डिजाइन के लिए डीबीएमएस की प्रॉपर्ली समझ जरूरी होती है, वरना जो डेटाबेस होता है वो स्लो या इनफेक्टिव बन जाएगा जिसका रिजल्ट हमारे पास गलत आ जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे पास एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटाबेस के एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती हैं। ANSI इसको हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने इसको स्टैंडर्डाइज बनाया था और करंट वर्जन इसकी जो चल रही है SQL 92 है। मतलब अगर कोई भी डेटाबेस रहता है वो SQL कंप्लीट हो तो वो इसको स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो क्योंकि SQL स्टैंडर्ड है, इसको वेबसाइट्स और एप्लीकेशन में इजीली यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोड फ्यूजन है हमारे पास, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इंटर डेव SQL लाइक स्टेटमेंट यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, तो आपको SQL का सॉलिड नॉलेज है तो डेटाबेस के एप्लीकेशन वेबसाइट के साथ हुकअप करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा SQL है वो करता क्या क्या है। तो SQL हमारा क्या करता है, सिलेक्ट करते हैं लाइक डाटा रीड करना, इंसर्ट करता है जिसमें नया डाटा ऐड करता है, अपडेट करता है, पुराने डाटा को चेंज करता है, डिलीट करता है जिससे डाटा रिमूव हो जाता है, क्रिएट करता है जिससे न्यू टेबल्स या ऑब्जेक्ट्स बना लेता है, और ड्रॉप करता है जिससे टेबल्स या ऑब्जेक्ट डिलीट करना भी इजीली हो जाता है। ये सब कॉमन कमांड्स है, हर डीबीएमएस में काम करती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास जो आजकल यूज हो रहे हैं ओरेकल, साइबेस, MS SQL सर्वर, असेस, इंटीग्रेट्स, एक्सेट्रा, लेकिन हर डीबीएमएस की अपनी एक्सटेंशंस भी होती हैं जो सिर्फ उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अलाउ होती हैं, तो हमें ये चीज भी देखनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है इसका कि हमारा जो रिड्यूस्ड ट्रेनिंग की कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, मल्टीपल लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती। जो सेम SQL क्यूरीज एंड डिफरेंट डीबीएमएस पे चल सकती हैं, तो एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी इसमें चीज आ जाती है। एप्लीकेशन लॉन्गेटिविटी में ये होता है कि पुरानी एप्लीकेशन भी चलती रहेंगी, इसमें उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। क्वेश्चन 4.4 है हमारा, वो कहते हैं रिड्यूस्ड वेंडर डिपेंडेंसी, यानी अगर आप एक डीबीएमएस में लॉक नहीं होते यानी लॉक्ड इन नहीं होते तो क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम के बीच में डाटा एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं SQL हमारे कोर्स में हम इसमें क्या देखेंगे, तो हम यूज करेंगे MS SQL 2000 डेस्कटॉप एडिशन, और इसमें दो टूल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है क्यूरी एनालाइजर और दूसरा होता है इंटरप्राइजर मैनेजर। क्यूरी एनालाइजर में हम प्रैक्टिस और क्यूरीज लिखने के लिए यूज करते हैं, और इंटरप्राइजर मैनेजमेंट डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। हमारे कोर्स में मोस्टली क्यूरी एनालाइजर ही यूज करेगा। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने एक पढ़ा, तो SQL को एक दफा दोबारा से मैं समराइज कर दूं आपके लिए। तो SQL एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। इसके कोर कमांड होती हैं सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप, यानी हर जगह काम करती हैं। स्टैंडर्डाइज की वजह से एप्लीकेशन पोर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बनती है, और कोर्स में हमने SQL सर्वर 2000 का यूज करेंगे और SQL की जो क्यूरी एनालाइजर है उस पर के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 25 को कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।